RGD गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा से BA पाठ द्वितीय में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित बिहारी के पदों की व्याख्या के क्रम में हम अगले दोहे की व्याख्या कर रहे हैं। अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो के। इस दोहे में बिहारी ने नायिका के सौंदर्य की प्रशंसा की है। नायिका बहुत अधिक सुंदर है। उसकी शरीर से निकलने वाली आभा से उस आसपास का वातावरण ही प्रकाशित हो जाता है। बिहारी कवि कहते हैं कि नायिका का सौंदर्य, नायिका का शरीर दीपक की शिखा की भांति हमेशा प्रज्वलित रहता है। उसके नायिका के शरीर के अंग अंग रत्नों की तरह जगमगाते रहते हैं। नायिका के घर में दीपक को बुझा देने के पश्चात भी बहुत अधिक उजाला रहता है। इस दोहे में नायिका के शरीर की कांति का कवि बिहारी ने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। नायिका की सखी नायिका की शारीरिक सौंदर्य का वर्णन कर रही है। उस नायिका की दीप शिखा की तरह चमकने वाली देह के द्वारा प्रत्येक अंग पर धारण किए हुए आभूषणों के नग की भांति उसके अंग प्रत्यंग जगमगाते रहते हैं। उस नायिका का शरीर दीपक की लौ की भांति हमेशा प्रकाश युक्त है। इसलिए उस नायिका के घर में दीपक बुझाने के पश्चात भी प्रकाश व्याप्त रहता है। अर्थात नायिका के शरीर की आभा के आगे किसी भी कृत्रिम दीपक के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। नायिका का सौंदर्य बहुत ही निष्कलुष, तेजपूर्ण और प्रकाश युक्त है और वह जहाँ भी रहती है वहाँ दीपक का प्रकाश करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। इस दोहे में उपमा, अनुप्रास और विशेषोक्ति अलंकार का सौंदर्य है। अगला पद, भूषण भारु संभारु है, क्यों यह तन सुकुमार, सूधे पाई न धर परे, शोभा ही के भार। प्रस्तुत दोहे में बिहारी नायिका के शरीर की सुकोमलता का वर्णन कर रहे हैं और नायिका व्यर्थ में ही अपने शरीर को आभूषण आदि से सज्जित करने में समय व्यर्थ ना खो दे। इस कारण नायिका की सखी नायिका से कह रही है कि तुम्हारा यह शरीर बहुत ही अधिक सुकुमार है, कोमल है। ऐसे में यह शरीर आभूषणों का भार कैसे संभाल सकता है, क्योंकि तुम्हारे इस सुकुमार शरीर पर शोभा का भार ही इतना अधिक हो जाता है कि उस शोभा के भार के कारण ही तुम इस धरती पर सीधे पांव नहीं रख पाती हो। कहने का तात्पर्य यह है कि नायिका की सखी नायिका को इस दोहे के माध्यम से उसके सुकुमारी की प्रशंसा करती हुई बड़ी चतुराई से उसको आभूषण आदि से सज्जित करने में होने वाली देर से रोकना चाहती है। कवि ने इस पद में धरती पर सीधे पांव नहीं पड़ना
सूधे पाई न धर परे जैसे मुहावरे का प्रयोग किया है। इस दोहे में अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। कीने हूँ कोटिक जतन अब कही काढ़े कौन, मोमन मोहन रूप मिली पानी में को लौन। प्रस्तुत दोहा बिहारी का भक्ति से संबंधित दोहा है। बिहारी कवि ईश्वर के प्रति अनन्य भाव को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, मोमन मोहन रूप मिली, कि मेरा मन श्री कृष्ण के सौंदर्य में इस प्रकार मिलकर के एकाकार हो गया है जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है और पानी में मिले हुए नमक को कोई भी करोड़ों प्रकार से प्रयास कर ले तब भी उसको निकालना बहुत ही कठिन होता है। तो कौन उसको निकाल सकता है? इसी प्रकार जिस प्रकार पानी में नमक मिला हुआ है और उसको निकालना मुश्किल है, उसी तरह मेरा मन श्री कृष्ण के सौंदर्य में मिलकर एकाकार हो चुका है, जिसे अब हटाना या श्री कृष्ण से विलग करना बहुत ही कठिन और असंभव है। यहाँ बिहारी अद्वैतवाद के दर्शन से प्रभावित दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आत्म तत्व परमात्म तत्व के साथ मिलकर के एकाकार हो गया है और एक बार आत्म और परमात्म तत्व एकाकार होने के बाद उसे विलग करना असंभव है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भक्ति और सहज भाव प्रस्तुत दोहे में दिखाई देता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होए। बिहारी का यह दोहा उनकी भक्ति भावना को प्रकट करता है। कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए बिहारी कवि कह रहे हैं कि इस प्रेम ईश्वर के प्रेम में अनुरागपूर्ण हुए मन की गति को जानना समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। इसकी गति को कोई भी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि अनुराग की गति अनेक प्रकार की होती है। स्पष्ट शब्दों में व्यक्ति के मन में सूक्ष्म, स्थूल, उदात्त और अनुदात्त सभी तरह के भाव आते जाते रहते हैं। इस कारण कवि कहता है कि मनुष्य के अनुरागी हृदय की वास्तविक गति और स्थिति को कोई भी नहीं समझ सकता है। जैसे जैसे यह श्री कृष्ण के सांवले रंग में डूबता जाता है, वैसे वैसे इस मन का रंग और उज्जवल से उज्जवलतर होता चला जाता है। इस दोहे में श्याम रंग और उज्जवल रंग, इन शब्दों से दो भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ श्री कृष्ण के रंग के संबंध में है, जिसमें प्रेम भी शामिल है, और दूसरा अर्थ काले रंग से जुड़ा हुआ है। जैसे कि जब भी कोई वस्तु
काले रंग में डुबो दी जाती है तो वह पूरी तरह काली हो जाती है और फिर उस काले रंग पर अन्य कोई रंग चढ़ ही नहीं सकता। पर श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए मनुष्य के हृदय की विलक्षणता यह है कि जैसे जैसे वह श्री कृष्ण के सांवले रंग के अनुराग में डूबता जाता है, वैसे वैसे वह और अधिक उज्जवल और उज्जवल होता चला जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सांवले रंग वाले श्री कृष्ण के अनुराग से व्यक्ति का मन पवित्र और सात्विक होता चला जाता है। उसमें मन में व्याप्त दुर्गुण स्वतः ही श्री कृष्ण के प्रेम से स्वच्छता में, उज्ज्वलता में बदलने लगते हैं और कलुषता धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होती चली जाती है। बिहारी ने विषम अलंकार के प्रयोग के साथ साथ यहाँ श्लेष अलंकार का भी प्रयोग किया है। यहाँ संभावना अलंकार भी है, शांत रस और अद्भुत रस इसका भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है।